सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि स्काई मिशन अलायंस जीत गया था, जिससे सभी काफी ज्यादा खुश थे और वो लोग जिन पर होल ऑफ सोल से दोस्त जमा कर रखता था और उन्हें बुली करता था, अब वो सभी लोग स्काई मिशन अलायंस में शामिल होने लग गए थे, जिससे स्काई मिशन अलायंस और ज्यादा पावरफुल हो रहा था। जोयान के दिल में अभी भी खालीपन था, वो अपने पिता को बचाना चाहता था, इसीलिए याओ लाओ ने अपने लोगों को होल ऑफ सोल्स के उस ठिकाने को ढूंढने भेजा था और जियोयान कल्टिवेशन करने लग गया था। वो उस नीलिटी ड्यूरिंग फ्लेम की मदद से अपनी कल्टिवेशन स्पीड बढ़ाना चाहता था, पर इसमें वो कामयाब नहीं हुआ। लेकिन लिटिल ली ने आसानी से उस नीलिटी ड्यूरिंग फ्लेम को एब्जॉर्ब कर लिया और अब उसके पास भी ड्यूरिंग पावर आ गई थी, जिससे उसने जियोयान की डुक्यू को भी ठीक कर दिया था। पर तभी वहां मास्टर याओ लाओ आए थे, जिन्होंने जियोयान को 9 सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब का एक संदेश दिया था, जिससे उसे पता चला कि मेडुसा खतरे में है। डीमन फिनिक्स ट्राइब के लोग उसे लेने आए थे, जिससे वो गुस्से में आ गया था और उसे मेडुसा की फिक्र होने लगी थी। अब हमें 9 सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब का सीन दिखाया जाता है, जहां हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब का हेड वांग तियान अपने 3 पावरफुल फिनिक्सेस और बाकी लोगों के साथ वहां गया था और वो याओ मिंग से कहता है, मैंने तुम्हें 3 दिनों का समय दिया था कि तुम उसे यंग लेडी मेडुसा को हमारे हवाले कर दो या हमसे युद्ध करो। हुआंग तियान 5 स्टार फाइट संत था, इसीलिए वो उस पर दोस्त जमाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि याओ मिंग सिर्फ 2 स्टार फाइट संत थे। वो पूछता है कि क्या तुमने अपना फैसला कर लिया है कि तुम क्या करना चाहते हो। याओ मिंग देखता है कि मेडुसा अभी भी अपनी कल्टिवेशन के एक अहम स्टेज पर है, इसीलिए उसकी कल्टिवेशन में खलल नहीं डाली जा सकती और वो ट्राइब लीडर हुआंग तियान से कहते हैं, जो व्यक्ति हमारे 9 सेरेन येलो स्प्रिंग में कल्टिवेशन कर रही है उसका संबंध जियोयान से है। अगर तुमने उसे छुआ भी तो जियोयान तुम्हें नहीं छोड़ेगा। हुआंग तियान हंसते हुए कहता है, नहीं छोड़ेगा, इससे तेरा क्या मतलब है। जियोयान ने मेरे बेटे का अपहरण किया और मेरे कबीले को धमकाया और उसके पास हमारे डीमन ट्राइब के विंग्स भी हैं। जियोयान पहले से ही हमारे हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब का दुश्मन रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे उसकी परवाह होगी कि वो मुझे छोड़ेगा या नहीं। फेंगिंगर भी वहां आई थी और उसे अभी भी जियोयान पर काफी गुस्सा आ रहा था। याओ मिंग सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि हुआंग तियान और उसके साथियों के साथ युद्ध में किसी भी तरह से जीत नहीं सकते थे। हुआंग तियान उसे आखिरी बार कहता, याओ मिंग मैं तुम्हें सोचने के लिए 3 सेकंड का वक्त दे रहा हूँ। अगर तूने अभी भी मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरे पूरे कबीले को खत्म कर दूंगा। और अपनी फियर्स पावर के साथ तेज एनर्जी वेव से दबाव बनाने लग जाता है। यह दबाव इतना ज्यादा था कि पूरे 9 सेरेन पाइथन ट्राइब पर प्रेशर पड़ने लग गया था और एल्डर समझ गए थे कि वो हुआंग तियान के खिलाफ जीत नहीं सकते। इसीलिए वो एल्डर्स याओ मिंग से कहते हैं कि लीडर इस बार हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब की टीम को खुद हुआंग तियान लीड कर रहा है और एक 5 स्टार फाइट संत के रूप में उसकी ताकत को देखते हुए मुझे डर है कि हमारा कबीला उसे रोक नहीं पाएगा। तो इस पर याओ मिंग उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे अनुसार हमें क्या करना चाहिए। इस पर वो एल्डर हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि हमें युद्ध के बदलने के बजाय हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब को महिला सौंप देनी चाहिए, जो 9 सेरेन येलो स्प्रिंग में कल्टिवेशन कर रही है। इस पर याओ मिंग गुस्से में आ जाते हैं और उस पर प्रेशर अटैक करते हुए कहते हैं कि भाई जियोयान ने हमारे कबीले के लिए डीमन सेंट फायर टेक्निक को खोला है और उन्होंने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। जाने से पहले उन्होंने मुझे खुद 9 सेरेन येलो स्प्रिंग में मेडुसा की देखभाल करने को कहा था, इसीलिए भले हमारी जान चली जाए पर हम अपना वादा नहीं तोड़ सकते। बाकी के 2 एल्डर इस बात से सहमत थे। याओ मिंग कहते हैं कि अगर हमने मेडुसा को इन्हें सौंप दिया तो इससे सभी यही सोचेंगे कि हमारा कबीला इस हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब से डरता है। 3 ग्रेट ट्राइब में से एक होने के नाते हम यह अपमान कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते और वो लड़ने के लिए ऊपर आ जाते हैं और अपना ऑरा फैलाते हैं। हुआंग तियान कहता है कि याओ मिंग तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि तुम लड़ना चाहते हो। अगर यही तुम्हारा आखिरी फैसला है तो मैं भी अब पीछे नहीं हटूंगा। और वो कई सारे फिनिक्स फेदर को एक साथ एक्टिवेट करके एक पोर्टल खोलता है, जिससे हजारों फिनिक्स फेदर वेपन एक साथ बाहर निकलते हैं, जिन्हें वो याओ मिंग पर छोड़ देता है। याओ मिंग भी तुरंत अपनी पावर से आसपास की एनर्जी को कंडेंस करके एक पावरफुल शील्ड क्रिएट कर लेते हैं। पर हुआंग तियान काफी पावरफुल था और वो कुछ ही पलों में अपने अटैक से उस शील्ड को तोड़ देता है और हुआंग तियान इतना तेज था कि वो अगले ही पल याओ मिंग के सामने पहुंच जाता है और उसे लात मारकर दूर फेंक देता है, जिससे वो एक माउंटेन पर जा गिरते हैं और वो पूरी तरह हिलने लग जाता है। मेडुसा जिस जगह पर कल्टिवेशन कर रही थी वो जगह भी अब जोर से हिलने लग गई थी, जिससे मेडुसा को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। याओ मिंग खुद को संभाल कर
आकर खड़े होने लगते हैं, पर वांग तियान उसे संभलने का मौका नहीं देना चाहते थे। याओ मिंग अपना स्टाफ लेकर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिससे उन दोनों के बीच एक फियर्स फाइट स्टार्ट हो जाती है। पर वांग तियान का लेवल ज्यादा होने की वजह से वह आसानी से याओ मिंग के अटैक को रोक रहा था और टेलीपोर्ट होकर उस पर हमले कर रहा था, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे वांग तियान याओ मिंग के साथ खेल रहा हो और वो वापस से किक मारकर उसे दूर फेंक देता। ये हमला नॉर्मल नहीं था, जिससे पाइथन ट्राइब के एल्डर्स घबरा जाते हैं और उन्हें अपने पेट्रियार्क की फिक्र होने लगती है। मेडुसाई कल्टिवेशन अभी भी चल रही थी, इसीलिए याओ मिंग किसी भी कीमत पर हारना नहीं चाहते थे। वो वापस से ऊपर आ जाते हैं और अब वो अपने येलो स्प्रिंग पाम का इस्तेमाल करते हैं, जिससे एक जाइगेंटिक पाम बाहर निकल आता है। पर वांग तियान इस लो लेवल टेक्निक को देखकर मुस्कुराने लगता है और वो अपनी एंडलेस फिनिक्स फेदर टेक्निक का इस्तेमाल करके उस पाम पर हमला करता है, जिससे काफी फियर्स एनर्जी वेव निकलने लगती है और फेदर के कई सारे अटैक से वो हेवनली पाम भी नष्ट हो जाता है। यह देखकर याओ मिंग परेशान हो जाते हैं। वांग तियान अब उन फेदर्स को वापस अपने पास लेकर उनसे याओ मिंग पर हमला कर देता है। याओ मिंग उस हमले को रोकने की कोशिश करते हैं, पर रोक नहीं पाते और बुरी तरह से हार जाते हैं। डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के एल्डर्स और भी घबरा जाते हैं, पर वो कुछ कर नहीं सकते थे। वांग तियान याओ मिंग के सामने पहुंच जाता है और अब वो उसके सीने पर पैर रखकर उसे कुचलने लगता है और उसकी पावर का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तू इतना कमजोर होने के साथ साथ तेरी स्किल भी काफी छोटी है, फिर भी तू इस 9 सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब का लीडर कैसे बन गया? तुम 9 सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के लोग काफी ज्यादा कमजोर हो गए हो। याओ मिंग कमजोर होने के बावजूद भी हार नहीं मानना चाहते थे। वो अपने एल्डर से कहते हैं, साथियों जल्दी करो और हमारे कबीले की सबसे पावरफुल किलिंग स्नेक एरे को एक्टिवेट करो। सभी एल्डर्स तुरंत अपनी पोजीशन ले लेते हैं और कहते हैं कि हम अपनी मौत तक तुमसे फाइट करेंगे। और वो उस किलिंग स्नेक एरे को एक्टिवेट करते हुए कहते हैं कि वांग तियान तुमने अपनी बहुत मनमानी कर ली। तुम कौन होते हो हमें बताने वाले कि हमारे लीडर कैसे होने चाहिए? अब वक्त आ गया है कि हम तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाएं। अब तुम्हें एहसास होगा कि हमारे डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। और उस किलिंग स्नेक एरे को पूरी तरह से एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे अब जमीन की गहराई से एक चट्टान बाहर आती है और उस चट्टान के अंदर कैद एक पावरफुल पाइथन बाहर निकल आता है, जो वांग तियान पर तेजी से रोर करने लगता है। पर वांग तियान पर इसका ज्यादा खास असर नहीं हो रहा था। वो कहता है कि किलिंग स्नेक एरे वाकई मैंने जितना सोचा था उतना ही खास है, पर ये अभी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, क्योंकि इस एरे को क्रिएट करने वाले इस फॉर्मेशन का कोर काफी ज्यादा कमजोर है। इसीलिए अब वो अपने हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के मेंबर से कहता है कि तुम भी अब हेवन फिनिक्स फॉर्मेशन को क्रिएट करो। वो सभी हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के मेंबर मिलकर एक फॉर्मेशन क्रिएट कर लेते हैं, जिससे एक तेज एनर्जी रिलीज होती है और कई सारे फिनिक्स फेदर से मिलकर एक जाइगेंटिक हेवनली फिनिक्स क्रिएट हो जाती है, जो तेजी से उस पाइथन पर हमला करने के लिए सामने आ जाती है। वो फिनिक्स उस पाइथन के सामने आकर तेजी से रोर करने लगती है, जिससे अब उन दोनों बिस्ट के बीच फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। वो फिनिक्स अपने पंजों से पाइथन को पकड़ने की कोशिश करती है, पर वो पाइथन अपने मुंह से फिनिक्स को बाइट कर लेता है, पर वो फिनिक्स से किसी तरह खुद को छुड़ा लेती है, जिससे अब पाइथन उस पर अपने वर्ड स्लेश से वार करने लगता है। पर वो फिनिक्स से तेजी से मूव होकर उन अटैक से बचने लगती है और उस पाइथन के साथ क्लोज कॉम्बैट फाइट करने लगती है। वो पाइथन के मुंह को पकड़ लेती है और उसकी जहरीली जीभ को उखाड़ देती है, जिससे वो पाइथन तेजी से तड़पने लगता है और नीचे गिर जाता है, जिससे वो फिनिक्स से जीत जाती है और रोर करने लगती है। यह देखकर वांग तियान खुश होता है और कहता है कि याओ मिंग, इस 9 सेरेन येलो स्प्रिंग के अंदर जो लेडी है उसे मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ और तुम मुझे रोक नहीं सकते। और वो उसके सीने पर जोर से लात मारकर कहता है कि तुम जियोयान से कहना कि अगर वो अपनी इस लेडी को बचाना चाहता है तो मेरे कबीले में आकर उसे छुड़ा ले। और वो याओ मिंग को दूर फेंक देता है। याओ मिंग काफी ज्यादा कमजोर हो चुके थे, उनके पास अब वांग तियान से लड़ने का कोई रास्ता नहीं था। याओ मिंग की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी और वो कहते हैं कि भाई जियोयान, मैंने तुमसे जो वादा किया था शायद मैं उसे पूरा नहीं कर पाऊंगा। और अब वांग तियान आगे बढ़ता है, उसकी नजर मेडुसा पर थी। वो कहता है कि तू देखने में तो काफी ज्यादा खूबसूरत है, इसीलिए मेरी इस बेरहमी के लिए मुझे दोष मत देना। आखिरकार तू जियोयान की जो है। और वो उस पर एक फिनिक्स फेदर से हमला करता है। वो फिनिक्स फेदर 9 सेरेन येलो स्प्रिंग के अंदर चला जाता है और वोएड के थ्रू मेडुसा के पास पहुंचने वाला था, जिससे वो खुश हो रहा था कि अब मेडुसा उसकी बंधक बन जाएगी। वो फेदर
वेपन मेडुसा को लगने ही वाला था और वो कल्टिवेशन स्टेज में थी जिससे वो भी कुछ नहीं कर सकती थी। पर तभी एक भयानक फ्लेम वहां आने लगती है जो आसपास के पहाड़ों को भी जला रही थी और वो फ्लेम मेडुसा को भी प्रोटेक्ट करती है और उससे फिनिक्स वेपन को नष्ट कर देती है। ये फ्लेम इतनी पावरफुल थी कि वो फिनिक्स फॉर्मेशन से क्रिएट हुई फिनिक्स को भी नष्ट कर देती है और हुआंग तियान को भी दूर धकेल देती है। वहाँ एक पावरफुल स्पेस क्रिएट हो गया था। डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के एल्डर्स अपने लीडर को उठाकर आगे ले आए थे। याओ मिंग समझ गया था कि जियोयान वहाँ आ गया है जिससे वो खुश हो जाते हैं। उस फ्लेम के बीच से अब जियोयान सामने आ जाता है। उसका ऑरा इतना ज्यादा भयानक था कि आसपास के पहाड़ नष्ट हो जाते हैं। जियोयान पूरी तरीके से गुस्से में था। वो कहता है कि आखिर तूने मेरी मेडुसा को छूने की हिम्मत कैसे की? हुआंग तियान, आज मैं तुझे मार डालूंगा। और वो मेडुसा को देखता है जिसे इस हमले से थोड़ी प्रॉब्लम जरूर हुई थी पर उसकी कल्टीवेशन में कोई दिक्कत नहीं आई। पर हुआंग तियान ने याओ मिंग को गंभीर रूप से घायल किया था। इसीलिए वो कहता है कि आज तुम हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के लोगों में से यहाँ से कोई भी जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।